हेलो एवरीवन, एक और सवाल जेई एडवांस 2023 पेपर 2 रोटेशनल डायनामिक्स का। एंड इस क्वेश्चन को करते समय आपको बहुत सी बेसिक सी बातें, बेसिक कंसेप्ट का और कैलकुलेशन में एक परफेक्शन की आवश्यकता रहेगी। और इस क्वेश्चन को देखो, अभी इसमें क्या दे रखा है, हमें बोला एक 5 ग्राम का कॉइन है जिसकी रेडियस 4/3 है, 4/3 सेंटीमीटर इज इनिशियली टोस्ट। इसको टोस्ट किया गया एक्स वाई प्लेन के अंदर। जैसे इस कॉइन को क्या कर रहा है, इसे टोस्ट कर रहा है। हमने एक इम्पल्स प्रोवाइड करा है और उस इम्पल्स का मान जो इसने दे रखा है वो दे रखा है सर √π/2 × 10⁻⁻²। और इसके बाद हमसे देखो क्या पूछा गया, और सेंटर से 2/3 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने इसको इम्पल्स प्रोवाइड करा है। नाउ द कॉइन स्पिन अबाउट इट्स डायमीटर, अपने डायमीटर के अबाउट स्पिन कर रहा है। तो और इसने इस प्रोसेस के दौरान n रोटेशंस क्या किए हैं सर, कंप्लीट किए हैं। तो हमें बस इस n रोटेशन की वैल्यू बताना है। तो जैसे ही कॉइन को हिट किया, थोड़ा ध्यान से समझना, जैसे ही कॉइन को इधर से इम्पल्स प्रोवाइड करा दिया, इम्पल्स प्रोवाइड कराने के बाद इसके सेंटर ऑफ मास को कोई ना कोई वेलोसिटी मिली होगी ऊपर की डायरेक्शन में। सेंटर ऑफ मास को कोई ना कोई वेलोसिटी v मिली होगी ऊपर की डायरेक्शन में। तो जैसे ही हमने इस कॉइन को हिट किया सर, तो इसको एक ऊपर की डायरेक्शन में v मिला वेलोसिटी, जिसकी वजह से ऊपर गया होगा एंड देन ये वापस नीचे आया होगा। तो सबसे पहला काम तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं अपन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मोमेंटम कंजर्व इक्वेशन, तो इम्पल्स गोइंग टू बी √π/2 × 10⁻⁻²। इसको क्या लिख सकते हैं सर, मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। और मास इसका सर 5 ग्राम है, 5 × 10⁻⁻3, वेलोसिटी v मान लिया सर। तो यहाँ से देखो थोड़ा सा करने के बाद हमें समझ में आएगा कि जो वेलोसिटी निकल के आई वो कितनी निकलेगी। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे 1/10 √2v √2π मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अभी कॉइन ऊपर गया एंड देन वापस नीचे आया, तो इसका भी टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा v = u + at। ठीक है सर, तो v = u + at, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर 0, इनिशियल वेलोसिटी अपने को दे रखी है सर √2π, that will be equal to gt। तो यहाँ से t मिलेगा सर क्या, √2π/10। और अगर इसका 2 टाइम कर दूंगा तो वो हमें क्या मिलेगा सर, टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। तो दैट विल बी √2π/5। तो ये क्या मिल गया सर, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमें जो इक्वेशन के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट मिला, दैट टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी √2π/5। सर इतना समय लगा होगा, इतने सेकेंड्स लगे होंगे इस कॉइन को वापस ऊपर से नीचे आने के लिए। अब इस समय के दौरान ये सारी घटनाएं हुई हैं, इस समय के दौरान हम क्या कर सकते हैं सर, अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर पता लग जाए, क्योंकि ये कॉइन अब अपनी एक्सिस के बाद घूमे भी तो का सेंटर ऑफ मास के बाद, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा सर, उसके लिए मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा। तो जो इम्पल्स दिया था, इम्पल्स था सर अपना √π/2 टाइम 10⁻⁻, ये क्या हुआ सर, दिस इज इम्पल्स। और इम्पल्स को अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करा दिया जाए, दैट इज 2/3 टाइम 10⁻⁻², तो दैट वाज द एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियली प्रोवाइड कराया और बाद में वो कंजर्व था। दैट विल बी इक्वल टू, देखो डिस्क का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होता है। तो m कितना है सर, m इतना kg है। रेडियस कितना दिया, 4/3 टाइम्स 4/3 × 10⁻⁻4 mr²। अब mr² और mr²/4, दिस इज व्हाट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइन टाइम ओमेगा। अब यहाँ से क्या आसानी से ओमेगा कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो करते हैं कोशिश। 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 निपट गया, 4 से 4 निपट गया। इक्वेशन क्या बची सर, √π/2 टाइम 2/3, दैट विल बी 5 टाइम 10⁻³ टाइम 4/9 ओमेगा। ठीक है सर, यहाँ से ये 3 बच चुका होगा, यहाँ से ये बच चुका होगा सर 2। तो जो हमारी इक्वेशन बच रही है वो क्या बची सर, √π/2 दैट विल बी 10⁻⁻² टाइम ओमेगा। तो जो यहाँ से ओमेगा निकल कर आया, और ओमेगा विल बी 300 टाइम √π/2। तो ये हमारा ओमेगा आ गया सर, दिस इज अवर ओमेगा। तो जो हमने ओमेगा कैलकुलेट किया, ओमेगा का वैल्यू निकल गया 300 √π/2। अब क्या करना है सर, नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने।
तो नंबर ऑफ रोटेशन के लिए थीटा निकाल देते, थीटा क्या होगा सर ओमेगा इंटू टी, तो ओमेगा का वैल्यू आया था सर 300 रूट पाई बाय 2, और जो हमारा समय निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है सर रूट 2 पाई ओवर 5। ठीक है सर, तो यहाँ से देखो क्या कट रहा है, रूट 2 से रूट 2 निपट गया, तो ऊपर बचा सर 300 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा थीटा निकल गया। और नंबर ऑफ राउंड के लिए थीटा को किससे भाग लगाना पड़ेगा सर, 2 पाई से भाग लगाना पड़ेगा। तो 2 पाई से भाग लगाने पर हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है 30। तो उस कॉइन ने सर 30 रिवोल्यूशन, जिस दौरान वो ऊपर हवा में रहा होगा और नीचे आया होगा, तो 30 रिवोल्यूशन लिए होंगे एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो देखो जेईई एडवांस के सवाल आपकी फंडामेंटल के साथ साथ कैलकुलेटिव स्किल्स एज वेल एज आपकी नॉलेज को चेक करते हैं और एक पर्टिकुलर लेवल तक कॉन्सेप्ट्स को आपको डील करना पड़ेगा। सो ऐसे क्वेश्चन हम डालते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।